नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी सखी लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज में दिल के इस रिश्ते में हम करते हैं बात गीतों की, गज़लों की, शायरी करते हैं। आपसे बात होगी बहुत सारे, आपकी फरमाइशी गीत भी हम नोट करेंगे और आप भी बेसब्री से कर रहे हैं इंतज़ार हमसे बात करने का भी, अपने गीतों को सुनने का भी, क्योंकि आपको पता है दिल के ओपन स्टेज में जो गीत होते हैं वो आपके दिल के करीब होते हैं। और जैसा कि 26 जनवरी नज़दीक है और सारा विश्व का मतलब पूरा देश तो है ही भारत, लेकिन भारत के बाहर भी जो भारतवासी हैं वो भी पूरे जो है भारत की मोहब्बत में, यानी अपने देश के प्रेम में पूरी तरह जो है सम्मोहित हैं, उत्सव मना रहे हैं, तैयारियां हैं। राष्ट्रगीत, देशभक्ति का जो मंजर है ज़ोरों पर है। सारे स्कूलों में सभी जितने भी हमारे तमाम नाटक हैं, थिएटर हैं, स्कूल हैं और 26 जनवरी के लिए जो है तमाम तैयारियां हो रही हैं अपने जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और देशभक्ति का जज्बा छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक है। अपने भारत प्रेम, अपने राष्ट्र प्रेम में कौन नहीं है। और हम तो देखिए जब आंखें हमने दुनिया में खोली तो हम आज़ाद थे, लेकिन जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से ये राष्ट्र गणतंत्र हुआ और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम हैं, उनको याद भी करते हैं। और उन्हीं की बदौलत जो है हमारे सर पे ताज है। उन्होंने जो शहीदियाँ दी हैं, उन्होंने जो झेला है, और आप जानते हैं कि उन्हीं के दम से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उनको नमन करते हैं जिन्होंने हमें आज़ाद किया, जिनकी वजह से भारत भारत है। और अपने भारत की बात है, अपने देश की बात है, तो देशभक्ति की बात है। तो आज दोस्तों देशभक्ति के गीत लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। और देशभक्ति में हम सभी तो देशभक्त हैं भाई, ज़रूरी नहीं कि हम मोर्चे पर ही डटे हों। हर इंसान मोर्चे पर डटा है। एक आम सामान्य वर्ग का व्यक्ति से लेकर बड़े ओहदे तक सभी देश हित में काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, आप देखेंगे किसान से लेके जवान तक, और वकील से लेके टीचर, और तमाम जो है काम है। समाज के हर वर्ग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वो अलग बात है अपने परिवार के लालन पालन के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ध्येय तो उसमें कहीं न कहीं समाज सेवा भी है। और भारत प्रेम की तो आप तो जानते हैं कि एक से बढ़कर एक गीत लिखे गए हैं, गाए गए हैं, संगीत तैयार हुआ है। फिल्मों ने हमें जो भक्ति गीत दिए हैं उनका तो कोई सानी नहीं है। और दोस्तों भारतीय होने पर हमें तो बहुत गर्व है, क्योंकि भारत जो है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और हम सभी इसी प्रयत्न में है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा। और देशभक्ति क्या है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी तो देशभक्त हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन जब भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जो खान पान, रहन सहन, व्यवस्थाएं, और यहाँ का जो कहते हैं ना कि आत्मा जो है आपकी कहीं न कहीं इधर ही बसती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। आपके बुज़ुर्गों के जो निशानियां हैं, आपके पुश्तैनी घर हैं, मकान हैं, ज़मीनें हैं, खेत खलिहान है, आपकी कहते ना कि जड़ें तो इधर ही है। आपका विकास चाहे कितना भी हो जाए। और वतन की बात आती है तो सभी में अपने वतन परस्ती है। और लेकिन हम तो आज़ाद दुनिया में पैदा हुए हैं कि, और आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी हमारे आज के बच्चे उठा ही रहे हैं। कहीं न कहीं उनको आसानी से मिल गई है आज़ादी। हमारा देश जिनकी बदौलत आज हम ये सुख चैन ले रहे हैं, ये सुकून हमें जो मिल रहा है, आपको पता होगा उनका इतिहास उठा के देखो कि अशरफ हो, चाहे भगत सिंह हो, नेताजी हो, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जो है समर्पित कर दिया अपने देश के लिए। ऐसे तमाम बहुत से देशभक्त रहे हैं जिनकी बदौलत किन किन का नाम लें। हम तो इतिहास साक्षी है, उनके नाम दर्ज हैं वक्त की दीवार पर, जिन्होंने हमें ये दिन देखने का मौका मिला। ऋणी हैं हम, और हमें खुद से भी वायदा करना चाहिए अपने भारत की मान प्रतिष्ठा के लिए जो है हमेशा सतर्क रहे, आज ना आने दें किसी भी तरह से। देशभक्ति जो है ज़रूरी नहीं कि सैनिक शहीद हो या सैनिक ही रक्षा करे या पुलिस ही संभाले। हम सबको अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का खुद
ख्याल रखना है और सामाजिक ढांचा ऐसा बनाना है कि प्यार बढ़े, धर्म जाति के सारे भेद मिटे और हम सब एक सूत्र में और अच्छे से बंधे। और हम तकनीकी और विज्ञान के साथ जुड़ते हुए कितना आगे निकल गए हैं। सोचा भी नहीं था कि हम चांद पे जो है चंद्रयान उतारने के बाद इस तरह से इतनी तरक्की करेंगे। और हमारे साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, हमारे आप धर्म ग्रंथ उठा के देख लिए या कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, सारी तकनीकी सारा विज्ञान जो है भारत भूमि से ही शुरू हुआ है, ज़ीरो भी भारत से ही शुरू हुई है। तो भाई देखिए ना भारत क्या है। और भारत की बात करें, वतन परस्ती की बात हो तो वतन परस्ती हम सभी में है। कोई किसी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई किसी तरह से। आप देखेंगे कि पूरा स्कूल जो है, बच्चे जो हैं अपनी तैयारियां कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए। परेड सजे हुए हैं 26 जनवरी के लिए, परेड ग्राउंड हो या कोई भी कॉलेज हो, सभी अपने जो है नाटक उत्सव चल रहा है। सब देशभक्ति के रंग में बच्चों से लेकर अपनी वरिष्ठता के आधार पर सब अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तिरंगे में पूरा देश जो है ऐसा लगता है जैसे नहा रहा है। सड़कें हैं, गलियां हैं, चौराहे हैं, चौबारे हैं, सब जगह तिरंगा लहरा रहा है और साथ ही देशभक्ति के रंग में सराबोर है सब। और हम तो भाई एंकर हैं, हम तो टीवी से जुड़े हैं, टीवी की दुनिया के लोग हैं, तो हम तो आपके लिए देशभक्ति के रंग में रंगे हुए गीत ही लेकर आ सकते हैं। देखिए हम भी अपनी खास भूमिका निभाते हैं देशभक्ति के हित में। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं खूबसूरत गीत लेकर। और देश अपनी मिट्टी में, भारत की मिट्टी में बात ही वो है कि चाहे ज्ञान हो, साइंस हो, तकनीकी हो, विज्ञान हो, है ना, आदर्श हो, कला हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, किसी भी क्षेत्र में भारत किसी भी विश्व से पीछे तो हरगिज़ नहीं है, आगे ही है। और जब भारतीय कहते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत की मिट्टी में बात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की मिट्टी भी सोना उगलती है। आप तारतम्य बन जाता है ना, दिल थाम के जब आप पूरा मज़ा लेते तब भी आप कॉल नहीं करते, ये भी आपकी खासियत हम समझ जाते हैं। और ये कभी कभी अच्छा भी लगता है कि हाँ गीतों का तारतम्य ना टूटे, क्योंकि कई बार बेवजह की बातें, दाएं बाएं की बातें हो जाती हैं, वक्त ज़ाया होता है। तो हमारा वक्त बच रहा है, इससे बेहतर और क्या होगा। कभी दिल की बातें करते हैं, कभी गीतों की बातें करते हैं और कभी गीतों में रम जाते हैं। यही तो है खासियत। अब तो हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हो गए हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद कि आप कार्यक्रम की गरिमा खूबसूरती से बनाए हुए हैं। और दोस्तों गीतों की बात है, देशभक्ति की बात है। ये देश जो है वीर जवानों की धरती है। यहाँ के जवान से लेकर किसान तक देश के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, जो काम करते हैं, वो तो जग जाहिर ही है शुरू से। और भारत तो सोने की चिड़िया था और आज भी है, और थोड़ी बहुत कसर रह रही है ना, तो वो भी जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब तो भगवान राम जी को भी उनका घर मिल गया है और राम राज्य स्थापित हो रहा है भारत में। और जब राम राज्य है तो राम ही राम है। हमने तो बचपन से जब आंखें खोली थी तो हमने तो अपने कानों में पहली आवाज़ें यही सुनी थी कि राम राम जी, राम राम। किसी को प्रणाम भी करता होता तो कोई नमस्ते नहीं करता था, गुड मॉर्निंग नहीं करता था। हमने तो यही सुना है कि राम राम दादी, दादा राम राम, चाचा राम राम, है ना, माँ राम राम। तो हमने तो राम ही राम सुना है। तो राम तो अब राममय हो रखा है, पूरा विश्व राममय हो रखा है। तो आप सोचिए भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत के संसार जो संस्कार हैं, भारत की संस्कृति का क्या महत्व है आप देख ही रहे होंगे। और विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, आप भी राम धुन में, राम भक्ति में लीन हो रखे हैं इन दिनों। और दोस्तों बात श्रद्धा की बात होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है आपको वो चीज़ उसी नज़रिए से नज़र आती है। आपका नज़रिया जो है उस चीज़ को देखने का आपके ऊपर है। देखिए इश्क में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इश्क में जब कोई पढ़ता है, इश्क जो है इतनी आसान चीज़ नहीं है। इश्क में तपस्या होती है, ठहराव होता है, आत्मीयता होती है। और कहते हैं कि इश्क बहुत कुछ सिखाता है, सहना सिखाता है, पानी की तरह बहना सिखाता है, आग की तरह आग में जलना सिखाता है, और समंदर में डूबकर भी कैसे तैर के निकलना है सिखाता है। और इश्क में जो होते हैं उनको लोग काबिल भी भगवान उनको काबिल बना देता है, क्योंकि कहते हैं सच्चा इश्क डुबोता नहीं है बल्कि मंजिल तक ले आता है, तैरना सिखाता है। और कागज़ की कश्ती होकर भी जिसका प्यार पार लग जाए वो है इश्क।
और इश्क पे बहुत कुछ कहा गया है, मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि इश्क करने वालों की हालत बहुत खूबसूरत भी हो जाती है। कहते हैं कि कोई तो है मेरे अंदर मुझको संभाले हुए, कोई तो है मेरे अंदर मुझको संभाले हुए, मैं बेकरार सा होकर भी बरकरार रहता हूँ। यानी इश्क जो है बरकरार भी रखता है बेकरारी में। तो इश्क में बहुत ताकत होती है। तो कुछ इस तरह का इश्क होता है तो ज़रूर कीजिए। और कल फिर आना है लेकर बहुत खूबसूरत गीत। तो जाना होगा मुझे, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और अब मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम।